घर में किसी चीज़ के लिए रुस जाते हैं या किसी चीज़ को अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ वैसा काम कर बैठते हैं जो कि किसी को पसंद ना आए। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना फैसला था, लेकिन हम लोग का अपना बैकग्राउंड तो एनडीए का ही रहा है और वो अपने फैसले पे किस तरह से, क्योंकि पार्टी बिल्कुल नहीं पाती है। देखिए, हम लोग तो लालू जी के विचारधारा के खिलाफ ही लड़ाई चुनाव में आए यहाँ। उसके बाद यहाँ पे लालू जी के गुंडों के आतंक के खिलाफ ही मैं यहाँ पे आया और लोगों ने मुझे चुनाव लड़ा दिया। मैं खुद से लड़ना थोड़ी चाहता था, मैं एक इंजीनियर व्यक्ति हूँ। भले ही मैं विधायक ना रहना पसंद कर लूँगा, लालू जी के साथ नहीं जा पाऊंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, वहां मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ रहे थे और उनकी करारी हार हुई है। कई सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के विधायक हैं राजू सिंह। क्या कहेंगे, यूपी में चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया? बिल्कुल, वहाँ लड़ना ही नहीं चाहिए था हम लोगों को। या तो गठबंधन में है तो गठबंधन करके बात करके तब गठबंधन के साथ जाना चाहिए था। ऐसे हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए था। इसका मैं विरोध पहले भी कर चुका हूँ। वहाँ पर मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं दीजिए। यहाँ तक कि वो विज्ञापन भी छपवा दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि कमल छाप पर वोट मत दबाइए। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना फैसला था, लेकिन हम लोग का अपना बैकग्राउंड तो एनडीए का ही रहा है और वो अपने फैसले पे किस तरह से, क्योंकि पार्टी बिल्कुल नहीं पाती है। हम लोग भी उनको उतने अच्छे ढंग से जान नहीं रहे थे, क्योंकि मात्र 1 साल पहले चुनाव के समय ही उस पार्टी में हम जुड़े और पार्टी भी 2-3 साल की पार्टी ही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना फैसला था, उनके फैसला पर मैं कैसे कमेंट दे सकता हूँ। जिस तरीके से यूपी में बीजेपी का विरोध किया गया, कमल छाप पर न वोट देने की अपील करी गई, अन्य पार्टियों का विरोध नहीं किया गया, सिर्फ बीजेपी का विरोध। बीजेपी की यहाँ पर सरकार। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि हम घर में किसी चीज़ के लिए रुस जाते हैं या किसी चीज़ को अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ वैसा काम कर बैठते हैं जो कि किसी को पसंद ना आए। हमें लगता है कि शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी तरह का कार्य कर बैठे कि मतलब पसंद नहीं आई बीजेपी को। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बिहार में वो चुनाव हार गए थे, इसके बाद भी उन्हें एमएलसी बनाया गया और किसी के मोहताज नहीं है। अब पता नहीं कैसे करें, एमएलसी तो पार्टी के द्वारा ही बनाया गया ना, एनडीए के द्वारा ही बनाया गया, बीजेपी के द्वारा बनाया गया। बीजेपी अपने सीट से बनाई। 4 विधायकों से कोई एमएलसी तो नहीं बन जाता है ना। ये तो उन पे बीजेपी ने किया ही था, उनके पार्टी को गठबंधन में रखने के कारण ही उनको एमएलसी बनाया था और फिर गठबंधन को तोड़ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि हम लालू जी की विचारधारा को मानते हैं और लालू अगर एक होगी तो एक बार फिर वो लालू जी के साथ मिले, तो आप लोग जाएंगे? देखिए, हम लोग तो लालू जी के विचारधारा के खिलाफ ही लड़ाई चुनाव में आए यहाँ। 2000 से मैं यहाँ पे सक्रिय हुआ। मेरी अपनी पृष्ठभूमि रही है कि मैं इंजीनियर हूँ। मैं रसिया में था, रसिया में मैं 15 साल से ऊपर रसिया में रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लालू जी के गुंडों के आतंक के खिलाफ ही मैं यहाँ पे आया और लोगों ने मुझे चुनाव लड़ा दिया। मैं खुद से लड़ना थोड़ी चाहता था, मैं एक इंजीनियर व्यक्ति हूँ और मेरी पृष्ठभूमि ही लालू जी के खिलाफ की रही है। इसलिए हम लोग को तो लालू जी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं। अगर वो जाते हैं तो आप जाइएगा? संभव ही नहीं है। भले ही मैं विधायक ना रहना पसंद कर लूँगा, लालू जी के साथ नहीं जा पाऊँगा। अच्छा, बोचहां सीट पर चुनाव होना है, बोचहां उपचुनाव होना है और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ऐसा में आप क्या मानते हैं, किसको लड़ना चाहिए? देखिए, वहाँ पे तो मुसाफिर जी भी हमारे कलीग ही थे, लेकिन अगर वहाँ पे मुसाफिर जी के लड़के को अमर पासवान है, अमर पासवान जी को अगर गठबंधन में रहते मुकेश सहनी जी तो ज़रूर मिलता, लेकिन अभी तो लग नहीं रहा है कि गठबंधन चल पाएगा। गठबंधन नहीं चल पाएगा तो हम लोग अभी कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग भी लालू गठबंधन के साथ नहीं जा सकते। इसलिए हमारी मजबूरी होगी बीजेपी गठबंधन के लोगों की मदद करना, क्योंकि मेरा होम जिला है, इसलिए मेरा अपना प्रभाव भी वहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार विरोध कर रहे हैं, अब उनकी एमएलसी की सीट भी जाने वाली है, ऐसे में क्या लगता है कि अब हेर फेर होने वाली है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से बात होती है, बड़े लेवल पर उनकी बात होती है, इसलिए मेरे जैसे लोग अभी उनके बारे में कुछ कहते हैं कहीं से वाजिब नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जिस तरह से एक बड़े नेता अजय निषाद भी हैं, जिस तरह से अजय निषाद जी बोल रहे हैं कि नहीं मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर है और यहाँ से बीजेपी ही लड़ेगी, तो उनके बातों में भी दम लगता है। तो अगर वहाँ से बीजेपी लड़ेगी तो हम लोग एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे उनके साथ जाएंगे, चाहे वो अमर पासवान हो चाहे वो बेबी कुमारी हो। इनका साफ साफ कहना है कि अगर बोचहां उपचुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन में इस तरीके की बात हो रही है, गठबंधन टूट भी सकता है, ऐसे में ये लालू विचारधारा के साथ नहीं जाएंगे, ये बीजेपी के साथ ही रहेंगे और बीजेपी के उम्मीदवार यानी कि एनडीए के उम्मीदवार को जीत दिलाने में उनकी मदद करेंगे। तो राजू सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।